मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के सदिश बीजगणित के कुछ सूत्रों पर इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। सबसे पहले है हमारा सदिश ए वेक्टर का निरूपण। सदिश ए वेक्टर का निरूपण यानी कि एक सदिश ए वेक्टर को हम किस तरह से दर्शाते हैं। देखिए, वेक्टर जो है सदिश, ये हमारा कार्तीय रूप होता था उसी से मैच करता है। और ये वेक्टर जो है 3D में है, इसको कहते हैं 3 डायमेंशन। जिस तरह से हमारा कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं इसको हम, अगर आपको याद हो तो इस तरह से हम यूज किया करते थे। इसको हम कहते थे एक्स, एक्स डैश, और इसको हम कहते थे वाई, वाई डैश, और इसको हम कहते थे बिंदु। जैसे बिंदु हमारा होता था एक्स वाई, तो एक्स वाई का मतलब क्या होता था? एक्स अक्ष की धन दिशा में आप एक्स दूरी चले और वाई अक्ष की ऋण दिशा में आप वाई दूरी चले, तब आपको ये बिंदु आपको प्राप्त हुआ P, जिसको आप OP के नाम से जानते थे। ये बिंदु होता था एक्स वाई। अब यही चीज 3D में आ गई, 3 डायमेंशन, जिसमें 3 अक्ष होते हैं एक्स वाई जेड। इसमें हमने क्या चीज चेंज की? जो हमारा एक्स हुआ करता था, अब उसका नाम हो गया सदिश में आई कैप। जो हमारा वाई हुआ करता था, अब उसका नाम क्या हो गया? जे कैप। और जो हमारा जेड हुआ करता था, उसका नाम क्या हो गया? अब के कैप। और ये आपका ओ मूल बिंदु ऐसा ही रहेगा। तब अगर हम A1 एक्स आई में A1 दूरी चलें, जे में हम A2 दूरी चलें और के में हम A3 दूरी चलें, तब बिंदु हमें P या A प्राप्त होगा और इसको हम कहते हैं ए वेक्टर। इसको हम ए भी कह सकते हैं, सिंबल है, आप P लिख सकते हैं। अभी हम ए या P, आपकी इच्छा है। तब ये जो OP वेक्टर प्राप्त हुआ, OP, ये कैसे प्राप्त हुआ? A1 चले हम किस दिशा में? आई कैप में। A2 हम कहाँ चले? जे कैप में। A3 हम कहाँ चले? के कैप में। कुल कितना चले? ये OP वेक्टर कहलाता है। इसी को हम ए वेक्टर के नाम से जानते हैं। ये हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सदिश ए वेक्टर का निरूपण सिखाया। इसको हमने ऑलरेडी पहले से ही लिखकर तैयार रखा था, जिसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये आपका सदिश बीजगणित प्रमुख सूत्र है। आपका OP वेक्टर वही आपको जो भी मैंने लिखकर दिखाया था, वो मैंने आपको रेडीमेड तैयार कर रखा है। ये आपका O मूल बिंदु है, ये आपका आई कैप, ये आपका जे कैप और ये आपका के कैप। आई में चले आप A1 दूरी, जे में चले आप A2 दूरी और के में चले आप A3 दूरी, तब जाके ए वेक्टर क्या तैयार हुआ? आपका A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के। इसको हम ए वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ आई कैप जे कैप के एकांक या इकाई सदिश है, जिसके बारे में अभी बात आगे होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दो सदिश का योग। दो सदिश को हम किस तरह जोड़ते हैं, इस बारे में आपको हम बात करते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है? दो सदिश हैं।
मान लीजिए एक हमारे पास ए वेक्टर है, एक हमारे पास ये हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक हमारे पास बी वेक्टर। अब हमें इन दोनों को सदिश रूप में जोड़ना है। तो किस तरह से क्रिया होती है इसके अंदर, ये आपका ए वेक्टर है, इसको हम पूंछ कहते हैं, इसको हम सिर कहते हैं। इसके सिर से इसकी पूंछ मिलाइए, जिसको हम बी वेक्टर कहते हैं। अब इसकी पूंछ से इसको इसकी सिर मिलाइए, तो ये जो प्राप्त होता है इसी को हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के नाम से जानते हैं। इसको हम किस तरह दर्शाते हैं, अगर इसको हम कुछ नाम दे दें, ए बी और सी, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। देखिए दोनों तीर जो एक और है उनका जोड़, यानी कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक, या ए सी वेक्टर आपने इसको नाम क्या दिया ए वेक्टर, इसको नाम क्या दिया बी वेक्टर, तो ये कहलाता है दो सदिश का योग। इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दो तीर एक तरफ होने चाहिए। सपोज कीजिए मैंने इसका करेक्टर थोड़ा चेंज कर दूं, मान लीजिए मैंने ये इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया, और इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। तो इसको कैसे शो करेंगे हम, देखिए दो तीर एक तरफ कौन से हैं, ये तीर और ये तीर एक और है, और सॉरी ठीक है, ये तीर और इस तीर का हम लोग सिंबल इस तरह कर दीजिए, मान लीजिए ये सिंबल। ठीक, तो दो तीर कौन से, ये तीर एक और एक ये तीर ऐसे चल रहा है आपका, है ना, ये तो नियम है। इसके सर से इसकी पूंछ और इसकी पूंछ से इसका सर, देखिए ये दो तीर, इसके सर से इसकी पूंछ और इसकी पूंछ से इसका सिर। तो इस केस में क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर प्लस आर पी, क्यू आर प्लस आर पी। इसको हम क्या कहते हैं, योग का नियम। इसको हमने ऑलरेडी फिल कर रखा था, तो आप देख सकते हैं। ये है आपका योग का नियम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, देखिए ये किस, इसी सदिश का मतलब क्या होता है, जिस सदिश की दूरी मूल बिंदु से नापी जाए उस बिंदु से को हम उस सदिश को क्या कहते हैं, हम स्थिति सदिश। ये कोई खास नहीं है, ये भी योग का नियम ही है। अब उसको केवल लिखने का तरीका बदला है योग के नियम को, जो हमने एक डायरेक्ट सूत्र के रूप में नाम दिया है। देखिए क्या कहते हैं, स्थिति सदिश। ये हमारा अक्ष है, ये दो पॉइंट हैं हमारे जो कि मूल बिंदु से जाते हैं। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसका नाम हमने ए वेक्टर दिया और इसका नाम हमने बी वेक्टर दिया। और अब हमें क्या काम करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी का। तो देखिए योग का नियम काम कर रहा है इसमें भी। योग का नियम किस तरह से,
देखिए, आप ओ से ए पर गए और ए से बी पर गए, तो इसके सर से इसकी पूंछ मिली और इसकी पूंछ से इसका सर। तो त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में योग करिए। क्या हुआ वो, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो यहां से आपको क्या मान निकालना है, ए बी का। कितना हो जाएगा ये, ओ बी माइनस ओ ए। देखिए, आप याद रखेंगे कि इस सदिश हमेशा मूल बिंदु से ही नापे जाएंगे। और इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपको ए बी का मान निकालना है तो देखिए ओ कॉमन पॉइंट दोनों में आएगा और बाद वाला पहले, पहला वाला बाद में। अगर इसी केस में मुझे बी ए का मान निकालना होता तो ओ कॉमन पॉइंट है लेकिन बाद वाला पहले और पहला वाला बाद में। इससे एक बात और स्पष्ट हुई, जैसे सपोज कीजिए ये आपका ए बी का मान है, वो कितना आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और ये आपका बी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यदि आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। लेकिन बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर किसके बराबर है, बी ए बी के। तो बी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस ए बी वेक्टर। इस बात से ये बात पता चली हमें, यदि हमें बी ए को ए बी लिखना है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम दिशा बदल रहे हैं तो उसके आगे एक माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले को हमने आपके सामने इस रूप में दर्शाया है। ये आपका है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश वही बात की गई है, ओ मूल बिंदु है, ये ए बी है, ओ से ए पर गए ए वेक्टर, ओ से बी गए बी वेक्टर और ए बी का मान पूछा है। ठीक, तब योग के नियम से ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, तब क्या हुआ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसी प्रकार अगर बी ए निकालेंगे तो ओ ए माइनस ए बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो वही नोट करके दिखाया गया आपको कि ए बी को आप बी ए ले सकते हैं, लेकिन उसका आगे क्या करना पड़ेगा, एक माइनस का चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में नए सूत्रों के साथ फिर मुलाकात होगी।